क्या पाकिस्तान के बुलावे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान में जाएंगे? निमंत्रण तो आया है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन क्या भारत जाएगा पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठक में? तो इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं डिटेल से। तो उम्मीद है पूरा सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा। वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ हेडलाइन न्यूज के माध्यम से पूरी कहानी को। पाकिस्तान ने एससीओ के बैठक के लिए पीएम मोदी को किया है आमंत्रित। तो इसमें जो आमंत्रित किया हुआ है, क्या इसमें मोदी जी जाएंगे या भारत की ओर से मोदी जी के अलावा कोई और जाएगा? क्या भारत की ओर से अगर मोदी जी जाते हैं तो सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तो इन सभी बातों को लेकर हम करेंगे पूरी चर्चा, आज बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आपको पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हम जो चीजों की बात करेंगे एक तरीके से आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। 1947-48 से लेकर और यहाँ पर 1965, 71, 92, 89, 98, 99, 2001, 2008, 2013, 2016, 2019, 2021 और इतने समय तक ये जो पाकिस्तान की ओर से भारत में हमले किए गए हैं उन सभी को एक बार देखेंगे। और यहां पर पाकिस्तान ने निमंत्रण तो दिया है, क्या भारत इसको स्वीकार करके जाने वाला है? इन सभी चीजों पर बात करेंगे। आप मुझे, जनता जनार्दन होती है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या मोदी जी को भारत की ओर से पाकिस्तान जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को एससीओ की मीट के लिए। अक्टूबर में जो होने वाली है इस्लामाबाद में, क्या विजिट करेंगे? तो बात करें चर्चा में क्यों है, तो पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को 15 से 16 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद में होने वाली है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक, उसके लिए किया है आमंत्रित। प्रमुख बिंदु क्या है, तो एससीओ को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा आगे की कहानी को। तो शंघाई सहयोग संगठन जो कि एससीओ की आगामी बैठक पाकिस्तान में होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष की जो बैठक है वो पाकिस्तान में हो रही है और इसके जो शासनाध्यक्ष हैं उस परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। ये बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर होने वाली है। पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी को और अन्य नेताओं को इसमें आमंत्रित भी किया हुआ है भारत सरकार ने, लेकिन अभी तक ध्यान रखना है, भारत सरकार ने अभी तक CHG बैठक के लिए निमंत्रण पर फैसला कोई नहीं लिया है कि हम आएंगे या फिर हम नहीं आएंगे। मतलब कि यहाँ पर रॉन्ग और राइट कोई भी अभी तक फैसला नहीं किया गया, क्योंकि अक्टूबर में होनी है तो अभी थोड़ा सा टाइम भी है, तो सरकार इस पर टाइम भी ले सकती है। तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीएम मोदी के इस्लामाबाद लेकिन जाने की संभावना बहुत कम दिखती नजर आ रही है। अभी हाल ही में आपको पता है, जैसे रूस गए, रूस के बाद यूक्रेन गए, पोलैंड गए, तो आप समझो जब रूस और यूक्रेन गए ना तो मोदी जी युद्ध को विराम करवा दिया है। क्योंकि पूरे विश्व में जब किसी की बात नहीं सुनता है कोई, तो भारत की बात सुनता है, ध्यान रखना है। पूरे विश्व में जब किसी की बात नहीं सुनी जाती है तब भारत की बात सुनी जाती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक यही चलता आ रहा है। तो अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो देश बराबर भारत के ऊपर अटैक करता रहता है, क्या उस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले भारत के प्रधानमंत्री की ओर से पाकिस्तान पर कुछ टिप्पणी भी की गई थी, तो आरोप भी लगाया गया था। तो इसलिए अब हम बात करें भारत और पाकिस्तान सहयोग संगठन में, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश ऐसे हैं जो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। कैसे हैं? पूर्ण सदस्य, अंशकालिक सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य हैं। और भारत इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य एशियाई देशों के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है। क्या मानता है भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, रीजनल सिक्योरिटी और मध्य एशियाई, मिडिल एशिया जो कंट्री हैं उनके सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन इन सब बीचों के चलते तनाव है और उन तनाव के बावजूद एससीओ उन बहुपक्षीय मंचों में से एक है, ध्यान रखता है, जहां पर भारत और पाकिस्तान सहयोग के माध्यम से कामयाब हो सकते हैं, कामयाब हो भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ कंट्रियां हैं वो पूर्णकालिक है। अगर हम बात करें जो शंघाई सहयोग संगठन है, पूर्णकालिक कंट्रियां हैं, पाकिस्तान और भारत कौन है? तो पूर्ण सदस्य यहाँ पर। कैसे हैं? पूर्ण सदस्य। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पूरी चर्चा है, संभावना क्यों है, संभावना पाकिस्तान जाने की भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की क्यों कम दिखती नजर आ रही है? तो आपको बता दूं, वर्ष 2015 से लेकर भारत पाकिस्तान के संबंधों में बहुत ही तनाव बढ़ गया है। कैसा बढ़ गया है? बहुत तनाव बढ़ गया है। बातचीत को फिर से शुरू करने का प्रयास विफल हो चुका है और 2015 से
2015 से पाकिस्तान की यात्रा पर कोई नहीं गया है। जो पाकिस्तान की अंतिम यात्रा थी वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी, तब से लेकर 2015 से अब तक कोई नहीं गया है। हाल ही में जम्मू में हुए आतंकी हमलों के कारण भी तनाव और बढ़ गया है। आपको पता होगा जम्मू में अभी हाल ही में आतंकी हमला हुआ, उसके चलते भी और तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में किसी भी उच्च स्तरीय मंत्री की यात्रा भी संभावना कम हो चुकी है। तो भारत के डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, इस पर तो एक अलग ही मामला सामने आ रहा है। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की अभी हाल ही में आलोचना भी की थी। पीएम ने पाकिस्तान पर आतंकवाद, छद्म युद्ध के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने का आरोप भी लगाया था। अब इन सभी चीजों के चलते क्या भारत की यात्रा करना यहाँ पर लाभदायक होगा? यहाँ पर एक सुरक्षा के चलते क्या मोदी जी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सभी चीजों के चलते यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। अगर हम संबंधों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध है। ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 तरीके के संबंध दिखाई दे रहे हैं। भाषाई एक है, सांस्कृतिक एक है, भौगोलिक एक है और आर्थिक संबंध भी एक है। ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण इन संबंधों में तनाव बना ही रहता है। इसके चलते जो राजनीतिक, पॉलिटिकल और ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके चलते संबंध में तनाव बना रहता है। भारत और पाकिस्तान संबंधों को निम्न संघर्षों के द्वारा परिभाषित भी किया गया है, जैसे कि 1947 में ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन के चलते, जम्मू कश्मीर के संघर्ष के चलते और दोनों देशों के बीच लड़े हुए कई अन्य युद्धों के चलते इन सबको परिभाषित भी किया गया और देखा भी गया कि बहुत सारे युद्ध भी होते रहे हैं और ये तनाव बने हुए हैं। वहीं एक तरीके से फर्स्ट जो युद्ध है वो 1947-48 का है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन एक चीज डिटेल से पाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो लंबी बहुत खास नहीं होती है, 10-11 मिनट की रहती है, तो इंपोर्टेंट है लेकिन, है ना। कोई मैं अभी आपको कट पेस्ट करके सुना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए डिटेल से समझेंगे हम। 1947-48 में दोनों देशों के बीच पहला युद्ध हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर, और एक लड़ा गया युद्ध था, ध्यान रखिएगा। 1965 का वर्ष आया, 1965 का भारत और पाकिस्तान ने अपना दूसरा युद्ध लड़ा था। ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान ने दूसरा युद्ध लड़ा था। 1965 की जंग नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब थी, जहां पर 26,000 से लेकर 33,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरों जैसे कपड़े पहनकर सीमा लांघकर हमारे यहां आ गए थे। लेकिन वो फिर क्या हुआ था आपको सबको पता ही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये जंग आज भी भारत की फौज ने हाजी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। 2862 भारतीय सैनिक और 5800 पाकिस्तानी फौजियों की जान यहां पर गई थी। 97 भारतीय टैंक और 497 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद हो गए थे। ये एक बात याद रखना, जो वॉर होता है, जो युद्ध होता है, इसमें किसी को लाभ नहीं होता है। वॉर युद्ध में किसी को लाभ नहीं होता है। लगता है कि बस ये जीत गया इसको लाभ हो गया, वो जीत गया उसको लाभ हो गया। सैनिक मारे जाते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, कुछ लाभ नहीं होता है, कोई भी लाभ नहीं होता है। युद्ध सिर्फ बर्बादी लाता है, चाहे वो पहला युद्ध हो, वर्ल्ड वार चाहे वो पहला हो, बर्बादी लाया, वर्ल्ड वार चाहे वो दूसरा हो, बर्बादी लाया। तो युद्ध सभी बर्बादी लाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, अगर पाकिस्तान हमारी जमीन पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसी टाइम का ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो युद्ध हुआ 1971-72 का हुआ था। 1971-72 में क्या हुआ आपको पता है कि पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, तो वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति भी नाजुक है। आपको पता है वहां पर सत्ता पलट हो रही है, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीतिक भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अभी हाल ही की चर्चा है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। तो 1971-72 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध के कारण बना हुआ था। अगर हम बात करें उन तीसरे युद्ध के बाद, तो 1989 का समय आया, कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। आपको पता हुआ सशस्त्र विद्रोह हुआ था 1989 में, कश्मीर घाटी पाकिस्तानी को सैनिक घुस आए थे। 1989 का वर्ष आया, 1998 का वर्ष आया। 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु बम विस्फोट किए थे। भारत ने पोखरण में 5 परमाणु बम विस्फोट किए और पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ियों में अपने 6 परमाणु बम विस्फोट करके जवाब दिया था, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि 1998 में क्या हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन भारत ने पोखरण में 5 परमाणु बम विस्फोट किए थे, पाकिस्तान ने उसी के जवाब में चंगाई पहाड़ियों पर 6 परमाणु बम विस्फोट कर दिए। 1999 का वर्ष आया। 1999 में क्या हुआ, मई में कारगिल युद्ध
तब छिड़ा जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी भारत में, ध्यान रखिएगा। कारगिल युद्ध छिड़ा 1999 क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी, नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से के रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारतीय सैनिक भी जज्बा है, जुनून है, उनने मुकाबला किया और अपने ठिकानों को फिर वापस ले लिया था। 2001 का वर्ष आया। 2001 में 13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर सशस्त्र हमला हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद पर सशस्त्र हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। 2008 का वर्ष आया। दुखद घटना थी। 26 नवंबर 2008 को दुनिया के सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। भारत के मुंबई में कई जगहों पर हथियारबंद बंदूकधारियों ने नागरिकों पर अंधाधुंध गोलाबारी चला दी थी। ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत गंभीर मामला था। और वर्ष 2013 का जब मामला था तो सितंबर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। तो 2013 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने क्या की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। वर्ष 2016 का 3 साल के बाद ही बैठक के बाद तो जनवरी में जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी थे उन्होंने सैनिकों के बेस में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब में पठानकोट एयरबस घातक हमला किया था। इस पे पूरी दुनिया जानती है और ये हमला एक तरीके से पीठ पीछे हमला था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने अब भारत के सैनिकों पर किया हुआ था बेस बदल कर। वो भी अगर इतना ही सामना था तो छाती पर करते बार, पीठ पीछे क्यों करते हो। वर्ष 2019 का समय आया। 14 फरवरी को भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको CRPF कहते हैं, 40 जवान उसमें शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, क्योंकि एक चलती हुई बस में एक कार में पूरा बारूद भरा हुआ बस से टकरा गई थी कार को। और ये सब कारनामा किसने किया था? पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना अर्धसैनिक जो वहां के कह सकते हो लोकल आतंकवादी उन्होंने किया था, और जो यहाँ पर प्रशासित होते हैं वहीं से उन लोगों के द्वारा ये सब किया जाता है। तो 2019 का एक महत्वपूर्ण घटना है पुलवामा हमला, और जो कि 14 फरवरी को उसकी याद में हम मनाते भी हैं। वर्ष 2021 का वर्ष आया। 2021 में 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। लेकिन ये प्रतिबद्धता बार बार जताई जाती है, दोहराई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसको बार बार उल्लंघन करता रहता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 1947 से लेके 2021 तक जितनी बार भी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, बड़े हमले, छोटे हमलों तो गिने ही नहीं जाते हैं, बड़े हमले जो किए गए उन सभी हमलों को मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया है। अब हम बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन SCO में। तो SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में की गई थी, और यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा है? अंतर सरकारी स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो कि एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका लक्ष्य क्या है? तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। ध्यान रखना है, इसका लक्ष्य शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें इसके चार्टर पर, तो 2002 में इसको हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में इसको लागू किया गया था। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल उस समय नहीं था। इसका उद्देश्य क्या है? तो संबंध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना, सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावनाओं को मजबूत बनाना। इसका सचिवालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में है। ध्यान रखना, इसका सचिवालय चीन के बीजिंग में है, और यहाँ से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। इसके सचिवालय की जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है वो रूसी और चीनी है, क्योंकि जब इसका गठन किया गया था तो रूस और चाइना के द्वारा ही एक तरीके से प्रमुख रूप में किया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, 2001 में इसकी बात की, 2002 में हस्ताक्षर हुए, 2003 में लागू हुआ, लेकिन 2001 के 2003 के बीच में भारत और पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 2017 में शामिल हुए थे। तो वर्तमान में अभी शामिल हुए हैं। इसमें जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सारे जो सदस्य देश हैं वो एशिया के हैं। कहाँ के हैं? इसमें सारे सदस्य देश होने वाले शामिल एशिया के हैं। कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
और इसमें ईरान 9वां सदस्य और बेलारूस 10वां सदस्य बना हुआ है। तो इसके जो 8 प्रमुख देश हैं ये पहले से ऑलरेडी चले आ रहे हैं। 8 प्रमुख देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन ईरान और बेलारूस इसमें 9वां और 10वां जुड़ चुका है। अफगानिस्तान और मंगोलिया यहाँ पर पर्यवेक्षक का दर्जा इनको प्राप्त है। किसको? अफगानिस्तान और मंगोलिया को यहाँ पर पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक संभावित प्रश्न की बात करते हैं। इतनी सब बातें की हैं तो आप एक आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है? मॉस्को, बीजिंग, बिश्केक या दुशांबे? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बीजिंग का एससीओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। तो ये सेशन आपको संपूर्ण पसंद आया होगा। आप लोगों ने चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना नहीं भूला होगा। आप लोग जरूर बताइएगा क्या भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। उम्मीद है आज आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस करके इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।